कि बच्चों आर्टिकल्स के बारे में ध्यान से सुनो। आर्टिकल्स के बारे में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ए, एन एंड डी ये 3 आर्टिकल होते हैं, लेकिन ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और डी का प्रयोग कहाँ होता है, इन तीनों ही बातों को मैं आज विस्तार से बताने वाली हूँ। अब ध्यान से देखो, आर्टिकल को इससे पहले मैंने दी लिखा हुआ है तो इसको मैं कहूंगी कि दी आर्टिकल। पहली लाइन में ही आप समझ लो कि आर्टिकल के साथ में दी क्यों आया है। एन भी आ सकता है, एन आर्टिकल भी कह सकते हैं, लेकिन दी इसलिए क्योंकि ये मुख्य बात है, स्पेशल चीज मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए दी आर्टिकल। और इसको दी इसलिए कहा है, द नहीं कहा, इसको दी कहा है क्योंकि जब किसी शब्द से पहला अक्षर अगर वॉवेल से शुरू हुआ हो, कोई शब्द अगर वॉवेल से शुरू हुआ हो तो उससे पहले अगर THE द आता है तो उसे हम दी बोलते हैं, द नहीं बोलते। ये बात क्लियर हो गई। वॉवेल यहाँ पे पहला अक्षर ए है, ए वॉवेल है, इसलिए इसे हम दी कहेंगे, दी आर्टिकल। उसके बाद देखो ए आया है, ए को हम काउंटेबल चीजों में रखते हैं या फिर कॉमन नाउन में रखते हैं। जो भी कॉमन नाउन होते हैं जैसे अ डॉग, अ बुक, ये काउंटेबल चीजों में आता है या फिर कॉमन चीज में, कॉमन नाउन में आता है। एंड भी कॉमन नाउन में भी आता है और काउंटेबल में भी आता है, लेकिन यहाँ पर इतना सा अंतर है कि वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले एन आता है। अगर दोनों का अर्थ एक होता है, अ का मतलब भी एक और अन का मतलब भी एक होता है, लेकिन वॉवल से स्टार्ट होने वाले अक्षर वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले एन आता है। ये भी एंट में ए वॉवल आया है, एलिफेंट में ई वॉवल आया है, तो इसलिए इन तीनों में ही सबसे पहले एन आया है। एन एग यानी एक अंडा, एन एंट यानी एक चींटी, एन एलिफेंट यानी एक हाथी। तो एक बताने के लिए एन दिया है क्योंकि यहाँ पर वॉवल से शुरू होने वाले शब्द हैं। इसी तरह से कॉमन नाउन जितने भी हैं ये सभी कॉमन नाउन ही हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो तो विशेष नाम होते हैं, वो अपने आप में एक ही होते हैं, इसलिए उसमें अ वगैरह नहीं लगता है। उसमें अगर लगता है तो द लगता है। अगर वॉवल से स्टार्ट होने वाला शब्द हो, कोई प्रॉपर नाउन हो, तो वहां पर द लगता है। वॉवल से स्टार्ट होने वाला शब्द हो, कोई प्रॉपर नाउन हो, तो उससे पहले तो दी लगता है। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला कोई प्रॉपर नाउन हो तो उससे पहले अगर हम नाम लिखते हैं स्पेशल तो हम लिखते हैं द। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, द सलमान खान, इस तरह से वो आ जाता है। तो जैसे द राम, अब रामायण की बात करें तो रामायण में अगर हम हीरो देखते हैं, राम इज द हीरो, तो द राम, क्योंकि राम एक स्पेशल स्पेसिफिक चीजों के सामने द या दी लगता है। अब आते हैं ये दी कहाँ कहाँ लगता है। अगर कोई स्पेसिफिक बुक है तो उससे आर्ट, कोई स्पेसिफिक आर्ट दिखाई है तो उससे पहले भी दी लगेगा, लेकिन यहाँ पर द बुक और बी बुक, यहाँ पे मैंने द लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बुक में बी जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ है और आर्ट में ए वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे दी। इसके पहले जो THE है इसको हम डी बोल रहे हैं और यहाँ पर द बोल रहे हैं क्योंकि बुक, द बुक, आर्ट, दी आर्ट, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजों के सामने आता के लिए द या दी का इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक चीजों के लिए द या दी का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले द लगता है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो द होता है, और वॉवल से स्टार्ट होने वाले शब्दों से पहले दी लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। ये छोटी सी बात क्लियर हो गई है। अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे कहाँ पे द लगाना है, कहाँ पर दी लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।